मोहब्बत को आम करने की जरूरत है, और मोहब्बत को आम किसी बादशाह के दरबार से नहीं किया जा सकता, मोहब्बत को आम किसी मौलाना के घर से नहीं किया जा सकता। कान खोल के सुन लो, तुम बोलेंगे नक्शबंदी साहब आपके घर से मोहब्बत को आम करेंगे, तो मैं बोलूंगा मेरे को जो नजराना देंगे मैं उससे मोहब्बत करूंगा। मौलवियों के झगड़े खतरनाक है, उसमें नको पड़ो तुम लोग। हमारे पास तो जो अपने को समझ में नहीं आया हम लोग उसको काफिर का फतवा दे देते। हम लोग तो इतने खतरनाक हो गए, जो हमारे समझ में नहीं आया उन्हें कितनी भी अहले सुन्नत की खिदमत करने दो, हम उसको सूले कुल्ली का टाइटल लगा के उसकी पेशानी पे चिपका देते। हम लोग तो फितनेबाज हैं, हम तो जो ज़कात दिया वहाबी भी है तो ले लेते हैं। क्या बात है, क्या बात। मैं मदरसा नहीं चलाता हूँ, कहीं मेरे ऊपर सोचेंगे तुम लोग। बहुत अच्छे। हम लोग तो वहाबी भी ज़कात दिया तो ले लेते हैं, और सुन्नी ने ज़कात दिया तो उसको सुन्नियत से निकाल के उसका मुर्दा भी निकाल देते हैं। हम तो इतने खतरनाक हैं। हमारे को खाली लड़ाना होना, फितने मचाना होना, धूम मचाना होना, यहाँ ठहरना, आरिफ साहब के खिलाफ तकरीर करना, हैदराबाद को जाके आरिफ साहब के खिलाफ मुहिम चलाना, ये मौलवियों का मशगला बना हुआ है। तो मौलवियों के दर से मोहब्बत आम नहीं की जा सकती, बादशाहों के दर से आम मोहब्बत आम नहीं की जा सकती। कान खोल के सुनो, रईसों मालदारों के दर से मोहब्बत की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि मालदार भी देखता जो मेरी तारीफ करा वो मेरा पट्ठा, जो मेरी इज्जत नहीं कर, तू दिखना नहीं, मेरी गेट पे भी दिखा तो कुत्ते छोड़े तो तेरे ऊपर, निकाल यहां से। याद रखो, अब फिर मोहब्बत कहां से आम होगी? खुदा की कसम, क्योंकि मौलवी के पास से मोहब्बत आम नहीं होती, मौलवी में गर्ज मौजूद है। मालदार के दर से मोहब्बत आम नहीं होती, क्योंकि मालदार के दिल में गर्ज मौजूद है। बादशाह से मोहब्बत आम नहीं हो सकती, क्योंकि बादशाह भी गरजमंद होता है। तो आओ, मोहब्बत अगर आम करना है तो उनके दरों पे चलते हैं जिन्हें खुदा के अलावा कुछ और नजर नहीं आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हर बंदे में खुदा का जलवा ढूंढते हैं, जो हर इंसान को खुदा का बंदा समझकर उसकी खिदमत करने में, उसको हक पर रखने में, उसके लिए दुआ करने में लग जाते हैं। वो दर किसी और का दर नहीं, वो औलिया अल्लाह का दर है। सुभान अल्लाह, सुभान। वो अल्लाह के महबूब बंदों का दर है, ये औलिया अल्लाह का दर। यहाँ पर कोई इन्हों नहीं सोचते तू रड्डी है, तू रमेश है, तू मुसलमान है। इन्हों नहीं सोचते तेरी दाढ़ी में चिंके कितने हैं, तेरे सर पे टोपी कितने हजार की है। इन्हों सिर्फ यही देखते हैं तू क्या भी होगा मुझे कुछ नहीं मालूम, बस मुझे इतना मालूम तू मेरे मौला का बंदा है। इनकी तवज्जो बंदे की तरफ नहीं, बंदे के रब की तरफ तवज्जो होती है। ये खुदा के देखने वाले लोग हैं। यही वो दर है जहां से मोहब्बतें आम होती हैं। इनके पास भेदभाव नहीं है, इनके पास भेदभाव नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में कायनात का सबसे ज्यादा अमीर तरीन शख्स हजरत उस्मान गनी बैठे हुए हैं, तो उसी दरबार में सलमान फारसी जैसा गरीब भी बैठा हुआ है, बिलाल हबशी जैसा नंगे बदन वाली जात भी बैठी हुई है। न भी उस्मान गनी में फर्क है, न बिलाल हबशी में फर्क है, न उमर खत्ताब में फर्क है, न हजरत जुबैर में फर्क है। नबी ने बता दिया मुझे अली भी उतना प्यारा है जितना मुझे बिलाल हबशी प्यारा है। बिलाल हबशी भी मुझे उतना प्यारा है, अलीउल मुर्तजा जितना प्यारा है। नबी की बारगाह में भेदभाव, बोलिए जोर से बोलिए, नबी की बारगाह में भेदभाव नहीं है। नबी की बारगाह में भेदभाव, औलिया अल्लाह की बारगाह में भेदभाव। इसलिए प्यारो इन वलियों से मोहब्बत करो, वलियों से ताल्लुक रखो, वलियों से जुड़ो, और जुड़ के यहाँ के क्या करो, लाल तागे, काली नाड़े, वो खुफला, हमारे औरतें हरे चूड़ियाँ, हाँ वो बच्चा जिरोक्स पेपर पासपोर्ट का, सर्टिफिकेट का दरगाह को लेके आ रहा। तो मैं पूछा रे बाप, यहाँ ये जिरोक्स पेपर कहीं को लाया रे बड़े भाई?
दरगाह को आया, ज़ेरॉक्स पेपर कहीं को लाया। अरे हजरत वो मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ। तो बोला हौले सऊदी अरब जाना है तो ये ज़ेरॉक्स पेपर कहीं को लाया? बोले ये मेरी पासपोर्ट कॉपी का ज़ेरॉक्स है। तो मैं बोला हौले ये दरगाह है, इमिग्रेशन ऑफिस थोड़ी होता जो ज़ेरॉक्स पेपर लेके आया? बोले नहीं हजरत मैं मन्नत के तौर पे यहाँ रात में लगा दूंगा, हजरत नजरे करम कर देंगे, वीजा लग जाएगा। अरे मैं बोला तू हजरत को जो है सऊदी अरब का सफीर समझ रहा वीजा लगाने के बाद? ये वीजा एंडोर्समेंट की ऑफिस है रे हौले, तू लोग के ज़ेरॉक्स लगाया हजरत रात में उठ के ठप्पे लगाने के वास्ते। दीवाने दीवाने हरकत। अरे नादानो, वलियों की बारगाह में आओ तो तुम्हारे चूड़ियाँ लेके, खुफला लेके, ताले लेके, काले नाड़े, काले तागे लेके, हरे तागे, ऊदे तागे, लाल तागे लेके मत आओ। वलियों की बारगाहों में आओ तो दिलों में मोहब्बत लेकर आओ, अकीदत लेकर आओ। ये औलिया अल्लाह आने वालों की अकीदत को देखते हैं। जो जितनी अकीदत से आएगा ये उतनी नेमत से उसको सरफराज फरमाएंगे। अकीदत लेके आओ। आप गरीब नवाज की बारगाह में जाओ तो ये मत जाओ अरे बहुत दिन हो गया और अजमेर ने जाके चले ट्राल मार लेके आएंगे अपने सुन्नियाँ खतरनाक पट्टे। अरे जलील तू जा रहा? हाँ चल मैं भी चलता हूँ। खत्म। जलील के पीछे जमील चलेगा। जलील को नहीं मालूम उन्हें कहीं को जा रहा, जमील को नहीं मालूम उन्हें कहीं को नहीं जा रहा। दीवाने दोनों मिलकर निकल गए, ट्रेन पकड़ लिए, बैठ गए, अजमेर को पहुंच गए, जाकर बोला खादिम पकड़ा, बहुत खतरनाक दिख रहा, खादिम बहुत खतरनाक दिख रहा, निकल के आ गए। अबे हौले ऐसा जाने से बुजुर्गों का फैज नहीं मिलता। ये फैज लेने का कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं है फैज मिलने का। नहीं, फैज मिलने का ये कोई तरीका नहीं है। फैज मिलना है तो बुजुर्गों की बारगाहों में बैठना, अपनी तवज्जो उनकी तरफ लगाना, अपने क़ल्ब की एक सुई उनके क़ल्ब से जोड़ना, अपनी तवज्जो पूरी वली की तवज्जो के साथ जोड़ देना, तब जाके तार मिला तो वहां से दिल का कनेक्शन कायम होता है। कायम हुआ तो वो नूरानियत जो उनके अंदर है अल्लाह यहाँ मुंतकिल करता है। यहाँ मुंतकिल करा तो ये दिल पाक होता। ये दिल पाक हुआ तो गुनाहों से ऐसे धोए जाता, खताओं से ऐसे धोए जाता कि ये दिल खुदा खाना बन जाता, खुदा के रहने की जगह बनता। तवज्जो होना। अपन क्या करते हैं नमाज में? नियत क्या करते? मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबती शरीफा। नमाज में नियत करते हैं खालिसतन लिल्लाहि ताला। नमाज पढ़ता हूं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ और सिर्फ, और रुख मेरा काबतुल्लाह शरीफ की तरफ। कैसे होते आप? काबतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख कर लिया नमाज में, पीछे से आके अब्दुल जलील पुकारा, शमशीर, पलटता शमशीर, बोलो भाई, पलटता नहीं? पलटता क्यों? शमशीर अब्दुल्ला की तरफ नहीं पलट रहा। क्यों? क्योंकि शमशीर अल्लाह की तरफ लगा हुआ है। इसी को कहते हैं खालिसतन लिल्लाहि ताला। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना है, बस अल्लाह ही अल्लाह। नमाज पढ़े तो बेगम भी याद नहीं आना, बच्चे भी याद नहीं आना, दुकान भी याद नहीं आना, दोस्तों भी याद नहीं आना, बस अल्लाह ही याद आना खाली। रसूल अल्लाह फरमाए नमाज ऐसे पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो, खुदा तुमको देख रहा है। ये नमाज है। नमाज जैसे आप ऐसी नमाज पढ़े तो अब वो नमाज पढ़ के बाहर निकलो, चेहरा चमकता। वो नमाज पढ़ के सलाम फेरो, दिल चमकता। ऐसी नमाज पढ़ के हाथ उठाओ, दुआ कबूल होती। ऐसी नमाज में जाके सुभान रब्बियल आला, अर्श इलाही हलने लगता। मौला पूछता है अर्श क्यों हल रहा है? मौला तेरा बंदा तुझे तवज्जो के साथ पुकार रहा है। तो अल्लाह ताला अर्श को पूछता है अर्श बता क्या चाहता है? बोले मौला तू रहमत भेज दे, मैं खामोश हो जाऊंगा। अर्श आपका वकील बन जाता है। नमाज तवज्जो के साथ, नमाज भी तवज्जो के साथ, जियारत भी तवज्जो के साथ। जियारत भी बोलो तवज्जो के साथ। फातिहा पढ़ रहे, मजार उधर, बीच में खादिम, चंदे निकाल। वो खादिम को भी हजरत खड़ा करे हो,
और रियली गरीब नवाज खुद खड़ा करे से वो खादिमों को भी सही गरीब नवाज असल आने वाले को टटोल रहे, मेरे को देखता ने खादिम को देख के चले जाता। जो खादिम को देख के चलेगा उन्हें टूर को आया, जो खादिम को लाइट लेकर टिक कर ठहरा, गरीब नवाज बोलते ठहर मैं देता हूं तेरे को, मैं मेरे मौला से दिलाता हूं तेरे को, रब से कहकर तेरे अता करा देता हूं तेरे को। यह है मसला। मसलों को समझो मुसलमानों, बात समझने की है प्यारो। आज हमारी तवज्जो बुजुर्गान दीन की तरफ नहीं है, इसलिए हम लोग परेशान परेशान हाल फिर रहे हैं। बुरा नहीं मानते बोलो तो एक दो तीन अच्छी बातें बोलता हूँ, बोलूं कौन कौन बुरा मानते हाथ उठाओ जल्दी। अरे वाह सुभान अल्लाह, पूरे शरीफ लोग जमा हो गए। हम लोग दरगाह को भी जा रहे हैं तो कैसा सर पे टोपी नहीं, नमाज को भी जा रहे हैं तो कैसा सर पे टोपी नहीं, सर पे टोपी नहीं, बिल्कुल गुंडियां खुले हुए टाइगर, गुंडियां खुले रखना। अरे क्या बुरा लाइट ले रहे भाई, नहीं गुंडियां खुले, सर पे टोपी नहीं, अदब नहीं, एहतराम नहीं, बारगाह खुदाबंदी। अल्लाह अकबर। ये वो खुदा है जो कुन कह दे तो फरिश्तों की जमात पैदा हो जाती है। ये वो खुदा है जिसने सिर्फ 6 दिन के अंदर पूरी कायनात का निजाम सजा के रखा दिया, सजा दिया। वो खुदा। प्यारे दोस्तों, अब जरा गौर करने वाली बात है, ऐसे रब की बारगाह में खड़े हुए ऐसे खुदा के सामने, और जो है हम बिल्कुल पसीने की बदबू जिस्म से आ रही है, फिर हमारे सरों पे वो बिल्कुल पसीने पोचे सो, थूका पोचे सो, नेटा पोचे सो, दस्तियां बन ली है नमाज में, दस्तियां बने, नेट पोचा सो दस्ती, पसीना पोचा, सुबह से शाम तक गर्मी का पसीना, पूरा सड़ा पसीना डाले तो कुत्ता भी वो दस्ती खाने को तैयार नहीं है। वो दस्ती सर पे बन लिया, बन लेके खड़ा हो गया अल्लाह के सामने, अल्लाह के सामने ऐसे खड़े हो। वो खुदा अल्लाह अकबर जिसके सामने प्यारे मोहम्मद गर्दन झुका के खड़े हुए हैं, वो खुदा जिसके सामने ईसा अलैहिस्सलाम अपने रब की बारगाह में ठहर के कांप रहे हैं, वो परवरदिगार जिसकी बारगाह में आए तो मूसा लरस जाए, वो खुदा जिसके दरबार में आ जाए तो हजरत आदम पर हैबत तारी हो जाए, वैसे खुदा के दरबार में बंदा जाके बेकार हालत में, ये अजीब और गरीब हालत में, गंदे पसीने के कपड़े, थूक के कपड़े, नेट के कपड़े डाल लेके ठहरा हुआ है। औरतों का तो और बुरा हाल है। अब मैं वो एक्सप्लेन नहीं करता, सॉरी। कौन सा परवरदिगार। आज हमारे अंदर बेअदबी आम हो गई, गुस्ताखी आम हो गई। आज मैं मस्जिद नूरानी में पहुंचा नमाज असर पढ़ने के लिए, तो मैं एक बात सोचा, नमाज पढ़ के जब फारिग हुआ तो अल्लाह के घरबार, अल्लाह के दरबार को पाक रखने का हुक्म है। दरबार देखो कितना पाक है। इतना पाक भी अगर मोमिन का खल्ब हो जाए ना तो मोमिन की मेराज हो जाएगी। मोमिन की, हमारा खल्ब भी गंदा। नमाज में खड़े हुए इमाम साहब के बारे में क्या, अरे खतरनाक मौलाना है, इतनी लंबी नमाज पढ़ा दिए, अब दुआ, अरे अब कब ख़त्म करता रहे भाई, दुआ इन्हें लंबी कर रहा है, क्या बात है, मौलाना को पैसे नहीं मिले, क्या हुआ इतनी लंबी दुआ। दिल पूरा गंदा, गलीज, गलाजत, फजूल बातें, गंदी बातें। फिर उसका ठहर रहे, उन्हें आता बोला था शमशीर 4 बजे, पैसे देने अभी तक आया ही नहीं। अब असर की नमाज़ पढ़ के उसको पहले फ़ोन करेंगे स्कूल में। अब आप अंदाज़ा कीजिए ऐसे लोगों पे अल्लाह की रहमत कैसे आएगी, अल्लाह ऐसे लोगों से कैसे खुश होगा। अलगर्ज प्यारे दोस्तों, औलिया अल्लाह मोहब्बत का मरकज़ है, मोहब्बतों को आम करो। औलिया अल्लाह का मिशन क्या है, बोलो जोर से बोलो, मोहब्बत करना औलिया अल्लाह का मिशन है। औलिया अल्लाह की जिंदगी का मकसद है मोहब्बत करना। हर इंसान दुनिया में पैदा हुआ है, हर इंसान पैदा हुआ है एक मकसद के साथ। इलेक्ट्रिशियन पैदा हुआ इलेक्ट्रिसिटी के काम के लिए, डॉक्टर पैदा हुआ इलाज व मुआलजे के लिए, वकील पैदा हुआ है लोगों के मसाइल को हल कराने के लिए, पुलिस पैदा हुई है लोगों के मसाइल को दुरुस्त करने के लिए, इसी तरीके से मुफ्ती पैदा हुआ है लोगों के शरीर मसाइल के हल के लिए, आलिम पैदा हुआ है लोगों को हिदायत की राह दिखाने के लिए, अल्लाह का वली पैदा हुआ है लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए। औलिया का काम है मोहब्बत पैदा करना। ये बारगाहों से दूर हो जाना, नफरतों को पैदा करना और अपने आप को गारत कर लेना है।